नमस्कार भाई दोस्तों। अभी जो सिक्की की लहर उठी है, लोक लहर उठी है। एक तो होती है लहर, एक होती है लोक लहर। लोक लहर आपको याद है कब उठी थी? ये जो किसान आंदोलन था तब उठी थी लोक लहर। वही लोक लहर अब सिक्की के लिए उठ गई है। किसी भी देश में जाओ आप, सिक्कों को पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है, पूरा मान सम्मान। आपको जोड़ मेला भी दिखाएंगे, वो भी जाएंगे, दिखाएंगे आपको फतेहगढ़ साहिब के अंदर। लेकिन सबसे बड़े कमाल की बात है कि यहाँ पर जो सिक्कों के साथ होता है, कभी दिल्ली में हमला होता है, कभी एमपी में, कभी यूपी में, सिक्कों के ऊपर हमला कर दिया जाता है। आप सोच के देखो कि पाकिस्तान जो पड़ोसी मुल्क है, उसके अंदर सिखों की संख्या कितनी होगी? 25-30 हजार मुश्किल से। और वो भी अलग अलग सूबों में बटे हुए हैं। और वहां की एक मुख्यमंत्री अगर स्पेशल कानून पास करवाती है सिखों के लिए, तो ये बड़ी मान की और खुशी की बात होती है। दूसरी तरफ चाइना, चाइना क्यों इतना खुल के फेवर करने लगा भाई? चाइना ने एक बार पहले भी फेवर किया था, तब भी कहां पे गड़बड़ेशन हुई थी तो पता नहीं हमारे को। लेकिन चाइना अब फिर फेवर करने लगा। और चाइना वाला आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे क्यों फेवर कर रहा है, क्यों चाइना बोलता है कि खालसा राज चाहिए ही चाहिए। पहले तो ना ये सुनो, ये पाकिस्तान की मुख्यमंत्री साहिबा क्या बोल रही है। मरियम शरीफ से भी जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं। जो अब हमने हेलमेट पे सख्ती की हुई है, मैं नहीं चाहती कि लोगों, खुदा न खास्ता, लोगों के बच्चे, माओ के बच्चे अगर हेलमेट के बगैर मोटर बाइक पे जा रहे हैं तो वो अनसेफ हो और उनको कोई खुदा न खास्ता चोट लग जाए, नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। तो मेरे पास एक मसला आया। उन्होंने कहा कि जो हमारे सिख बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं लोग, वो अपने सर पे पगड़ी पहनते हैं और आप सब जानते हो कि वो अपनी पगड़ी नहीं उतारते। तो उन्होंने कहा कि हमें हेलमेट से एग्जेम्पशन दी जाए क्योंकि हम अपनी पगड़ी नहीं उतार सकते। पहली बार मैंने अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कहा कि उनको एग्जेम्पशन दी जाए। ये होता है कोई आदेश अगर लागू करना हो ना, स्पेशली कैसे लागू किया गया। उससे ज्यादा संख्या, उससे ज्यादा आबादी है यहाँ पर अपने देश के अंदर। लेकिन क्या कभी कोई नया कानून पास होता है? हाँ, यहाँ पर बलात्कारियों को, हत्यारों को बेल दे दी जाती है, जमानत दे दी जाती है। लेकिन जब बात बंदी सिंगों की आती है तो पता नहीं क्यों कानून बदल जाता है। इन लोगों का कानून ही बदल जाता है। अच्छा, एक बात और उठ रही है, वो सुनिए क्या आप लोगों ने। आज सब तो बड़ी लोड साड़ी ये है कि सारिया घट गिनतियां के दलित वीर ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀੜਤ ਜੇ, ਤੇ ਦਲਿਤ ਵੀਰ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ब्राह्मण राज कायम किया जा रहा है। ये ब्राह्मण राज की व्यवस्था बन रही है। ये मनुस्मृति लागू की जा, समझ लेना है एक बात को। उस मनुस्मृति दे विच ना साडे वास्ते कोई जगह है ते ना किसी दलित वीर वास्ते कोई जगह है। अगर दलित वीर वास्ते जगह है तो सिर्फ ये है तो सिर ते टोकरी चुक के लोगों की गंदगी ढोवे, एक और गिला कर लगा। अक्सर गल हुंदी है ना, गल हुंदी है अकालियां दी ते असीं कहने आ साडे लीडर। ये तो हो गया। अभी बात करते चाइना की। जो ये बाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया था पाकिस्तान से व्यापार के लिए, जो पहलगांव में अटैक हुआ था, जहां पर धर्म पूछ पूछ के लोगों को मारा गया था, उस पहलगांव के बाद जब बाघा बॉर्डर को खोला गया तो उसका सबसे बड़ा स्वागत चाइना ने किया भाई। चाइना ने सबसे बड़ा स्वागत किया उसका। पहले एक बार अपना पूरी रिपोर्ट सुन लेना, फिर आपको ना आगे की डिटेल बताते हैं। क्योंकि जो चाइना का राजदूत आया था सिखों के प्रोग्राम में, वैसे तो 2-3 बार दरबार साहिब भी आ लिए चाइना के राजदूत, 2-3 बार, 1-2 बार नहीं, 2-3 बार राजदूत आए हैं। लेकिन अभी जो स्पेशल गया था उसकी तस्वीरें हटवा दी गई हैं। और कुछ देग तेग फतेह करके निशान साहिब लहरा दिया चाइना ने। पहले भी लहराया था, तब भी आपको बताया था। अभी फिर वो बोलते हैं जमीन खालसा की जमीन है। भाई ये तो फिर गड़बड़ेशन हो जाएगी। ऐसे कैसे भाई? चिंटू राष्ट्र तो चिंता का विषय बन जाएगा फिर, है? चिंटू राष्ट्र कैसे बन पाएगा फिर? ऐसे तो नहीं बन पाएगा। अब सुनो पहले पूरी रिपोर्ट, उसके बाद बात करते। पूरी दुनिया विच धड़े बने हुए आ। एक पासे अमरीका, पश्चिम ते यूरोप दा धड़ा, दूजे पासे चीन, रूस दा धड़ा, ते दोहें दुनिया ते अपनी पकड़ मजबूत करन नूं काले आ। अजिहे विच दोहां नूं एक दूजे नूं घेरन वास्ते दुनिया दे देशां ते कौमां नूं आपो अपने हक च करन दी लोड़ है। अमरीका ते वैसट विच जिथे सिख वड्डी गिणती च ने, वड्डे अहुदियां ते ने, उत्थे दीयां पार्टियां दे लीडर ने, प्रधान मंत्री बनन दे दावेदार ने, उत्थे चीन वल्लों
ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 556ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ 2 ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਵੀ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਕਿ ਚੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਰਥ ਨੇ? ਕਿ ਚੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਇਤਫਾਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼? ਜੇ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੀਨ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਦੇ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ, ਸੇਵਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜੋਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋਹੇ ਧਿਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਢਹਾਉਣ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਮਰਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡੀਲ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ लेना कोई माड़ी गल तो नहीं। अभी बात करते हैं, आपको बताते हैं। चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा शहर है हांगकांग। आपको एक बार पहले भी बताया था, तब लोगों ने वहां पे सर्च किया था। हांगकांग में अपने एक साथी थे पत्रकार, उन्होंने भी इस बात को पुष्टि की थी, खुद जाके पुष्टि की थी। वहां पर क्या है, जब वो कब्रिस्तान होते हैं ना, कब्रिस्तान, उनके छोटे बच्चे या बच्चियां टाइम से पहले, भाई किसी के साथ भी कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है, उनकी जो बच्चियां होती है ना, बच्चियों की जो कब्र होती है, उसके पास सिखों का बुत बनाया जाता है। तो पूछा किसी ने वहां पे कि आप सिखों का ही बुत क्यों बनाते हो इसके पीछे? बोला ये हमारी बच्चियों की जो रूह होती है ना, आत्मा होती है, उसकी रक्षा करेगा, उसकी रक्षा के लिए सिखों का बुत बनाया जाता है। हांगकांग के अंदर आप ये चीज जाकर कोई भी जाकर सर्च कर सकता है। कब्रिस्तानों के अंदर सिखों के बुत बनाए जाते हैं, बच्चियों की कब्रों के पास बनाए जाते, खासकर बच्चियों और औरतों की कब्रों के पास। आदमियों या लड़कों की कब्रों के पास नहीं बनाए जाते, सिर्फ बच्चियों की, औरतों की कब्रों के पास। आप सोच कर देख सकते हो, चाइना एक कम्युनिस्ट देश है, बौद्धिस्ट देश है वो, फिर वो सिखों को इतना मान सम्मान कैसे दे रहा है? क्यों उनको ये लगता है कि उनकी बच्चियों की, उनकी औरतों की आत्माओं की रक्षा भी सिख करेंगे? यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस सवाल का जवाब आप ले सकते हो, हांगकांग जाके ले सकते हो। सबको पता है, अभी सही दिहाड़ा चला हुआ है, इसलिए खबरें तो और भी बहुत हैं, आपको धीरे धीरे बताएंगे। अभी सीधी दिहाड़ा चला हुआ है, ऐसी ऐसी खबरें हैं मेरे भाई, तुम्हारी तो ऐसी ऐसी जगह पर लंका लग गई है कि तुम्हारी समझ में ही ना आए। तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारी लंका लग चुकी है, लग चुकी है। अब वो तुम देखो, जाओ हांगकांग, जाओ कब्रिस्तानों में जाओ, बच्चियों की, औरतों की कब्रों के पास जाओ, वहां पर बकायदा सब कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ वो पढ़ लेना, चाइनीज भाषा में लिखा हुआ है। गूगल की मदद ले लेना, आजकल तो गूगल एआई बहुत कुछ, चैट जीपीटी, जेमिनी, पता नहीं क्या क्या है। अब तुम्हारी समझ में आएगा कि कहानी किस तरफ गई। आप लोगों को क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।